साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों सवाल लेकर आया हूं। सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है दोस्तों कि देश बड़ा है या कोई पार्टी, कोई पद बड़ा है या देश, सेना का सम्मान सर्वोपरि है या किसी पद का सम्मान सबसे बड़ा है? बड़प्पन है किसी का, बात स्वाभिमान की है, देश के अभिमान की है, तिरंगा की आन बान शान की। दोस्तों बात है क्या? चलिए पहले ये वीडियो सुनिए आप। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आपने सुना, यह है जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम। पता नहीं मध्य प्रदेश में क्या हो गया है। इससे पहले एक और मंत्री का बयान बहुत ही चर्चा में है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गया है। मैं बात कर रहा हूं विजय शाह की। शाह टाइटल है उनका और शाही अंदाज है। वो समझते हैं हम तो शाह हैं, यानी कि बादशाह है, जबकि बादशाह तब अब है नहीं। देश में लोकतंत्र है, लेकिन उन्होंने भारत मां की एक बेटी का अपमान कर दिया। उन्होंने इस देश की सेना का अपमान कर दिया। और जब फटकार लगी हमारे देश की अदालतों की, तब अकल ठिकाने आई वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। लेकिन सवाल यह है कि जो एफआईआर दर्ज होनी थी वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसे और पस्त कर दिया गया, हल्का कर दिया गया उस एफआईआर को। और डांट तो लगनी थी, डांट लगाई फिर हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने। इस बीच विजय शाह साहब शाही अंदाज वाले पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां से भी सुप्रीम फटकार लगी कि हद होती है साहब, मंत्री की कहीं ऐसी ही भाषा हो सकती है? आप मंत्री हैं क्या? वहीं के हैं जगदीश देवड़ा, जिन्होंने जो कहा है आप सुन रहे हैं कि क्या कहा है। लेकिन चुप्पी है, सन्नाटा है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक भाजपा के अध्यक्ष जो मुश्किल किसी के अनुकंपा पर चल रहे हैं, जबकि उनका कार्यकाल कब का खत्म हो चुका है, खामोश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बोलते नहीं है। देखिए ये ट्वीट देखिए, तारिका हीरोइन कंगना रनावत जो भाजपा से सांसद हैं अभी फिलहाल, उन्होंने ये ट्वीट किया था जिसमें अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी महोदय की तारीफ की थी, प्रशंसा की थी। लेकिन ट्रंप का मजाक एक तरह से उड़ाया था। कहा था कि ट्रंप साहब नहीं, वो तीसरे बार हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो 2 टर्म ही। और मोदी जी को सारी दुनिया चाहती है, चाहने वालों की संख्या असंख्य है। लेकिन एक्स पर पोस्ट करने के बाद ही, कुछ घंटे के बाद ही फोन आया जेपी नड्डा साहब का और उन्हें वो पोस्ट हटानी पड़ी कंगना रनावत को, और यह स्वीकारोक्ति भी किया उन्होंने अगली पोस्ट में। लेकिन यहां क्यों चुप्पी बंद है? क्या हमारे मोदी जी या हमारी सेना किसी ट्रंप से कम है क्या, या देश की सेना? लेकिन सवाल बड़ा है दोस्तों, सवाल तिरंगे का है, सवाल देश का है कि बड़ा कौन है। अब ये एक और वीडियो आप देखिए, ये बाल मुकुंदाचार्य है, ये जयपुर से भाजपा के विधायक है। इन्हें कुछ मिला नहीं, हैंकी मिली नहीं, रुमाल मिला नहीं, तो तिरंगे से ही नाक अपनी पोंछने लगे। इसके बाद अब ये बयान दे रहे हैं। ऐसे कई वीडियो दोस्तों आ रहे हैं सामने। ये हो क्या गया है? क्या योगी आदित्यनाथ जी साहब से कंपटीशन चल रहा है क्या कोई, कि सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? बल्कि मैं राष्ट्रवादी नहीं कहूंगा, सबसे बड़ी बटरिंग कौन कर सकता है साहब की, या नफरत कौन फैला सकता है सबसे ज्यादा? हेमंता बिस्वा शर्मा कुछ दिनों पहले
राइवलरी कर रहे थे, प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अब वो खामोश है। अब इधर मध्य प्रदेश ठिकाना बना लोगों का, पहले विजय शाह और अब ये जगदीश देवड़ा का वीडियो सामने आया है और वायरल हो रहा है। साथियों, देश को हो क्या रहा है, हम कहां जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, विपक्ष को तो बोलना है, ये लोकतंत्र है। अब सुनिए कौन इसकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या फरमाती। लेकिन एक सवाल उठता है कि हमारे देश में जहां पर सेना का जो सम्मान है वो सर्वोच्च है, जहां पर बार बार पूरा देश कृतज्ञता स्पष्ट करता है, जहां पर जब छुट्टियां कैंसिल हुई और जब सैनिक अपने अपने बेस पे जा रहे थे तो उनको इस देश के आम नागरिक पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा क्यों करती है? बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। साथियों, आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, लेकिन हमारा सवाल सुप्रिया श्रीनेत से भी है। सुप्रिया श्रीनेत जी, आप भूल गई कि एक दौर था जब कहा गया था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी कि इंदिरा गांधी ही भारत है, भारत ही इंदिरा गांधी है। और ये बयान, ये स्टेटमेंट्स देवकांत बरुआ जो बड़ा प्रिय थे उस समय इंदिरा गांधी के, उन्होंने दिया था। तब तो इमरजेंसी थी, घोषित इमरजेंसी थी। आज तो इमरजेंसी है नहीं, आज तो कोई तानाशाही है नहीं, आज तो लोकतंत्र में हमारा देश, हमारा भारत जी रहा है। फिर ऐसे बयान क्यों हमारे राजनेता दे रहे हैं? सिर्फ बयान देने की बात, इस पर चुप्पी की चादर जो पसर जाती है दिल्ली तक और बड़े बड़े सर्वोच्च पदों तक, सवाल उसका है। क्या हाईकमान भी यही चाहता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय मोदी जी की ऐसी कोई भावना होगी कि उनके बारे में लोग ऐसी बातें करें। वो नहीं चाहते होंगे कि भाई सेना का सम्मान सबसे बड़ा है। कुछ दिनों पहले ही सेना को सैल्यूट किया है, उसके शौर्य पराक्रम की चर्चा की है, तारीफें की, हर कोई कर रहा है कि जिस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, हर कोई सेना को सैल्यूट करता है, जय हिंद कहता है, भारत माता की जय बोलता है। और उस टीम में शामिल रही भारत की एक बेटी का मजाक उड़ाना, उसे आतंकवादी की बहन कहना, और आज ये कि सेना के वगैरह में कह देना कि देश की सेना नतमस्तक है, हद होती है साहब। समझ जाइए, ये देश है, देश की जनता है, यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। चलिए साथियों, फिर हम बात करेंगे। एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ आपके पास कि बड़ा देश है या कोई पद, बड़ा तिरंगा है या कोई पद, देश से बड़ी कोई पार्टी है या देश में सर्वोच्च सम्मान का हकदार कोई है तो वह है भारतीय सेना। चलिए साथियों, हमें इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और साथियों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं, वहाँ भी आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और जैसा आपका सहयोग हमेशा मिलता है वैसे ही आप खटाखट फटाफट धड़ाधड़ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।